जो मिट्टी बच जाए तो उसे रात को भिगो दो, और रात को भिगो करके सुबह मक्खन की तरह गूंद लो, और जिस अंग की जैसी मिट्टी की पट्टी बनानी है, आंख की, पेट की, पीठ की, रीढ़ की, बना लो और उसको अपने ऊपर प्रयोग करो। ये बहुत ही कमाल का प्रभाव डाल। चलो कल हम मिट्टी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब सूरज के विषय में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। देखो सूर्य स्नान, सूर्य, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा हमें मिलती है वो सूर्य के कारण मिलती है। जो भी हम देखते हैं वो सूरज के कारण देखते हैं। ऊर्जा का महान स्रोत है। अब देखो आप लोग सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं कि आपके शरीर पर कितनी जबरदस्त प्रक्रिया शुरू हो गई है। बायोकेमिकल एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, वो शुरू हो जाता है। आपकी त्वचा है ना, त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व पाया जाता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और तुरंत शरीर में उपस्थित जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, सूरज की रोशनी में बनाना शुरू कर देता है कोले कैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं, जो हम स्वतः बनाते हैं। और प्रतिदिन यदि आप 45 मिनट, इसलिए हमने कहा कि भाई देखो धूप स्नान में जितना हो सके अपने शरीर को सूरज की किरणों के संपर्क में रखो। हाथ, पैर, यानी 40, कम से कम वैज्ञानिकों ने खोज किया 40 से 50% हमारे शरीर का हिस्सा खुला रहे। तो हमें प्रतिदिन 45 मिनट हम यदि सूर्य स्नान लेते हैं तो 800 इंटरनेशनल यूनिट हमें शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन D मिल जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि सूर्य भगवान की कृपा हमारे हिंदुस्तान में बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य है कि सूर्य की किरणें हमारे यहाँ बहुत शानदार हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 80% हिंदुस्तानी जो है उस सूर्य की किरणों के अभाव में बीमार हो रहे हैं। उनमें विटामिन D की जांच होती है तो कमी आती है, फिर विटामिन D की गोलियां खाते हैं, विटामिन D का जो है इंजेक्शन लगाते हैं, और वो विटामिन D की इंजेक्शन लगाते हैं, गोली खाते हैं, वो लीवर को और डैमेज करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं, विटामिन D का नाम ही है सनशाइन विटामिन, यानी सूरज की रोशनी से बनने वाला विटामिन D। तो इस विटामिन D का जो ना प्रयोग है, विदेशी लोग इसको महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। वो हिंदुस्तान आते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, झील और नदी के किनारे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर झील की विशेष व्यवस्था हमने करी है कि भाई वहां सूरज की रोशनी से जो रिफ्लेक्ट होकर किरणें पड़ती है ना, उसका प्रभाव बहुत अद्भुत होता है। समुद्र किनारे रहने वालों को रोज, जो बंबई, त्रिवेंद्रपुरम, मद्रास, रामेश्वरम के रहने वाले लोग हैं, धूप स्नान वो लेते हैं तो उनका कई गुना लाभ मिलता है। उसको बोलते हैं धूप स्नान प्लस सूर्य स्नान प्लस समुद्र स्नान। उसका हमने नाम दिया, उसको हम बोलते हैं हीलियो मैरिनोथेरेपी। तो हीलियो मैरिनोथेरेपी का लाभ उठाना चाहिए। देखो ना, सारे विदेशी जो है, इन सारे बीच के ऊपर समुद्र किनारे कैसे धूप स्नान लेने के लिए ललायित रहते हैं, परे रहते हैं। और हमारे यहाँ के जो क्या बोलना चाहिए, जानकारी नहीं रखने वाले लोग, अनजान लोग, वो क्या करते हैं, वो जा करके देखने के लिए जाते हैं कि वो कैसे नंग धरंग पड़े हुए हैं, उनको देखते हैं और बातें बनाते हैं। ये धूप स्नान, ये सन बाथ सबसे बढ़िया रहता है। यदि समुद्र किनारा हो, नदी किनारा हो, झील का किनारा हो, तालाब का किनारा हो, तो बहुत अच्छा है।
अन्यथा वैसे भी आप ले सकते हैं। अब ये शरीर में क्या करता है धूप किनारे, ये थोड़ा सा आप इसके लाभ समझ लीजिए। ये हड्डियों तो मजबूत करता ही है, हमारे शरीर में एक खास प्रकार के हार्मोन्स को सक्रिय करता है, कैल्सिटोनिन। और इतना ही बोन हार्मोन को जो है, जो बोन को सशक्त बनाने वाला है, उसे भी सक्रिय करता है। ये हमारे जो ओस्टियोब्लास्ट जो बोन सेल्स को निर्मित करते हैं, उन्हें मैच्योर बनाते हैं, उनको जो है एक्टिवेट करता है। ये उनको सक्रिय करके हमारी हड्डियों को, इसलिए जो लोग सूर्य स्नान लेते हैं उनका बोन मास, बोन मिनरल्स, बोन डेंसिटी बहुत ही शानदार होती है। और जिनके हड्डियों में ये कमजोर, कभी आर्थराइटिस हो रहा है, कभी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, ये क्या है? ये सारा सूरज स्नान की कमी के कारण होता है। सूरज भगवान का जो उपयोग हम नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि प्रतिदिन हमें कम से कम 45 मिनट हमें सूर्य स्नान लेना चाहिए। उससे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन रेक्टल कैंसर, इन सब से लड़ने की ताकत हमें देता है ये सूरज की रोशनी। तो इन सब जितने भी रोगी, इस प्रकार कैंसर के रोगी हैं, प्रतिदिन ध्यान रखें कि 45 मिनट जरूर सूर्य स्नान लिया करें। इतना ही नहीं, बहुत ध्यान से सुनो माताओं, जिन माताओं ने बच्चे पैदा कर लिए हैं, लेकिन बहुएं, बेटियां बच्चे पैदा करना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम उनकी संतान सशक्त हो, सबल हो, समर्थ हो, तो उस पर ये हमारे यहाँ का विज्ञान, इस पर अमेरिकन वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि यदि गर्भाधान के 3 महीना पहले से, 3 महीना पहले से ही यदि माता पिता रोज सूर्य स्नान लेते हैं तो उनका जो ओवम है, जो अंडा है महिलाओं का और पुरुषों का जो स्पर्म है, वो इतना शक्तिशाली होता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि सूरज की जो है ना उपमा दी गई है कि ये व्याग्रा की तरह प्रभावशाली होता है। उन वैज्ञानिकों ने जो है इस सत्य को प्रमाणित किया। और व्याग्रा क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो बांझपन को दूर करता है, जो बंधत्व को दूर करता है, इम्पोटेंसी को दूर करता है। ये सिर्फ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये जरूरी है हार्ट के लिए। क्योंकि ये चीज ध्यान रखो, ये हार्ट, सेक्स ऑर्गन्स और हमारा ब्रेन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच गहरा संबंध है। एक की क्षमता कम होती है तो दूसरा बेचारा दुष्प्रभावित होने लगता है, ब्रेन दुष्प्रभावित होता है। इसीलिए इन्हें हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, सचेत रखना चाहिए। और वो सचेत और सजग रहते हैं योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और जो तरीका हम बता रहे हैं सूर्य स्नान के द्वारा। तो ये सूर्य स्नान लेने वाले माता पिता के, यानी दोनों के मिलन से जो स्पर्म और सशक्त स्पर्म, शक्तिशाली स्पर्म, एक्टिव स्पर्म, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सूर्य स्नान लेने से स्पर्म की मोबिलिटी, मोटिलिटी, काउंट, सभी कुछ बहुत शानदार ढंग से बढ़ जाता है। तो उससे जो दोनों के मिलन से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो कैसा होता है? सूर्य पुत्र कर्ण की तरफ वीर प्रतापी होता है। जब ये रिसर्च हमारे पास आया तो तुरंत हमें महाभारत की घटना याद आई।
जो कर्ण की घटना, कर्ण के साथ यानी सूर्य पुत्र कर्ण, जो कितना वीर था, कितना महान न्यायी था, महान अद्भुत था। यानी सबसे महान जो पात्र है कर्ण, दानी, जिसने अपने जीवन के भी जो है कोई ध्यान नहीं रखा, सर्वस्व दान कर दिया। तो ऐसे जो है ध्यान रखा करो कि ऐसे वीर प्रतापी संतान के जो है मां बनना जो चाहते हैं वो सूर्य स्नान का प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जो माताएं गर्भावस्था में सूर्य स्नान बराबर लेती हैं, उनके होने वाले बच्चे भविष्य में डिप्रेशन से ग्रस्त नहीं होंगे, सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त नहीं होंगे, एंजाइटी से ग्रस्त नहीं होंगे, आपके पैरानोइया यानी साइकोन्यूरोटिक, साइकोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी संबंधी रोग, ये बड़े अद्भुत रिसर्च है जो आप, और यहाँ जो कुछ बताते हैं मैंने कहा ना, दुनिया की कहीं भी किसी भी जगह नहीं बताया जाता है जो हम आपको बताते हैं। इसलिए पूरे विश्व का रिसर्च मैं 2 घंटा रोज पढ़ता हूँ और आपके लिए लाता हूँ। सुबह 3 बजे उठता हूँ, 5 बजे तक अपना उस पर काम करता हूँ, फिर उसके बाद अपना योग एक्सरसाइज करके आपके पास आता हूँ। सूर्य स्नान, तो ये सूर्य स्नान का जो है ना लाभ उठाओ। जब भी सूर्य स्नान लो तो ध्यान रखो सिर पर गीला तौलिया रखो, 1-2 गिलास पानी पी लो ताकि जो ना आपके डिहाइड्रेशन नहीं हो, शरीर में जल की कमी नहीं हो। और आंखों पर जो सूर्य स्नान लोगे, जैसे आप देखते हो मैं आता हूं तो कम से कम 700 बार जो है ना हम प्रयोग करते हैं क्या, कपालभाति क्रिया, और एक टक देखते हुए सूरज भगवान को, तो उससे आंख की रोशनी भी बढ़ती है। लेकिन आप लोग सुबह के सूरज की किरणों को देखना, तेज सूरज में मत देखना, नहीं तो आंखें आपकी चौपट हो जाएगी, आपके रेटिना जलने की संभावना रहेगी। तो सुबह हाँ, अभी के सूर्य स्नान आंख पर लेना, तो आंख बंद करके सूर्य की किरणों को पड़ने दो अपनी आंखों पर, तो उससे आंख की रोशनी बढ़ती है। चलो अब थोड़ा सा 10 मिनट समय है, थोड़ा प्रश्न आपका हम जो है, क्या सहजाना, निर्गुंडी, गिलोय, हर श्रृंगार एक साथ बॉयल कर सकते हैं? कर सकते हो। सहजाना की पत्तियों का, निर्गुंडी की पत्तियों का, गिलोय, ये सब अर्थराइटिस के लिए बहुत अनुपम ये है, बहुत अद्भुत है। ये सहजना दो ना, उसके लिए बहुत अच्छा है जो किडनी रोग से ग्रस्त है, किडनी वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। गिलोय भी, गोखरू क्या कायाकल्प, गिलोय, पिरांतक, तुलसी, सर्पकल्प एक साथ बॉयल कर सकते हैं। अरे ये तो कल बता दिया था, वो एक ही बात को रोज रोज क्यों पूछती हो। देखो एक खुराक होता है 3 ग्राम, तो मिला करके 3 ग्राम 1 गिलास पानी में उबालो, जब चौथाई बच जाए तो उसे ले लिया करो। मेरे शरीर पर छोटे छोटे डॉट्स के बराबर व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं। डॉक्टर विटलिगो बता रहे हैं पैरों में एक जगह पर थोड़ा ज्यादा है। 15 सालों से क्या करें? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ मत करो, बस उस रंग को बनाने वाला कुछ रंग आहार होते हैं, उस आहार का विशेष प्रयोग करो। जैसे पालक में क्या होता है? कॉपर होता है। और हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है विशेष रूप से जो रंग बनाने में बड़ी सहायता करता है। और लीवर जो है, लीवर को शक्तिशाली बनाकर, जिनके लीवर खराब होंगे ना, उनके व्हाइट स्पॉट होने की संभावना रहेगी। तो उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेस, और वह एंजाइम कॉपर, मैग्नीज, लोहा, ये जो पिगमेंट है ना हमारे शरीर का, जो बालों का पिगमेंट है, जो त्वचा का पिगमेंट है, जो हमारे, तो वह कैसे बनता है? केराटिन।
और दूसरा मेलानिन। तो इन सब को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है कॉपर का। तो कॉपर युक्त आहार लो। तो कॉपर के लिए खजाना होता है पालक, सबसे दी बेस्ट। इन सब का प्रयोग करो। देखो ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। अब इसमें यही है कि भाई इसके भी एक्सरसाइज किया करो। वोकल कॉर्ड का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जानते हो कैसे होता है? महामृत्युंजय, जिनके भी स्वर संबंधी गड़बड़ी है, जिनके बोलने की गड़बड़ी है, महामृत्युंजय मंत्र इस पर प्रयोग हुआ है कि उससे हमारे कंठ की जो ना शक्ति बढ़ती है। तो महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम कम से कम 108 की माला जपो। इससे बोलने की वोकल कॉर्ड की जो पैरालिसिस है वो भी ठीक होगा और इसमें काफी लाभ मिलेगा। तो ये प्रयोग करो। और गले का गर्म ठंडा सेक लपेट। ये गर्म ठंडा सेक अनमोल चिकित्सा हमने बता दिया है, ये हर जगह उपयोग कर सकते हो, तो उसका लाभ उठाओ। 31 साल का बेटा, उसका नाक का ऑपरेशन हो चुका है। नाक के बताया था मैंने कि भाई सरसों का तेल और ये नहीं आचराते नहीं, और जब मौज हुआ तब आ गए, प्रश्न डाल दिया। लेग पेन, फीट स्वेलिंग, जिनके भी देखो पैरों में दर्द होता है, पीड़ा होती है, अकड़ाहट, जकड़ाहट, खरखराहट, पकड़ाहट, ककड़ाहट, किसी प्रकार की अप्रिय संवेदना होती है, झंझनाहट, उन सब में वही गरम ठंडा पैर स्नान लो। गरम ठंडा प्रयोग करो। गरम ठंडा सेक यहाँ भी वही है, लेकिन उसको गरम ठंडा सेक बोले गरम ठंडा पैर स्नान। एक बाल्टी गरम रखो, एक बाल्टी ठंडा पानी रखो। जिनके अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उनके लिए बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। हमने देखा 10 से 15 ml में जी तुरंत जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। गरम ठंडा, 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, बड़ा लाभ मिलता है। तो ये एक दिन हमारे किसी रिलेटिव बहुत भयंकर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब मैंने तुरंत गर्म ठंडा पैर स्नान किया, 15 mmHg जो है तुरंत कम हो गया, दोनों में सिस्टोलिक डायस्टोलिक, बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। तो ये जिनके पैरों में इस प्रकार की अप्रिय संवेदना होती है उनका करना चाहिए। विटामिन B12, देखो आपके पेट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चेंजिंग फैक्टर, जो जिसकी कमी हो जाती है तो उनमें विटामिन B12 की कमी होती है और वो एनीमिया से ग्रस्त रहते हैं। फिर भी आप जो है ना विटामिन B12 के जो है गोली लेने की अपेक्षा जो है ना दही खाओ, अंकुरित। सबसे बढ़िया विटामिन B12 का रोज 25 ग्राम अंकुरित मूंग और अंकुरित मसूर खाया करो, तो उसमें हमें करीब 1 माइक्रोग्राम जो है ना विटामिन B12 मिल जाता है। ये एक डॉक्टर मूर की पुस्तक है डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स, उसमें उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और एक डॉक्टर कुलिंसकॉस जिनकी पुस्तक है एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस, तो उसमें उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। क्योंकि विटामिन B12 शाकाहारियों के लिए खोजना पड़ता है। लोग कहते हैं मांसाहार में मिलता है, लेकिन दूध दही का प्रयोग करो और अंकुरित मूंग और मसूर का प्रयोग करो। प्रसूति के बाद पेट का बाहर निकलना, कल बताया तो था मैंने, ठंडी भैया कहना पेट की लपेट लिया करो, रोज 5-6 बजे खा लो और रात को 9-9:30 बजे लपेट लग करके और रात भर सोया करो। और 2 महीने लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। 9 से 10 बजे के बीच में आप ब्रंच कर लो, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और शाम को 2 से 4 बजे के बीच में आप डिनर कर लो, और फिर उसके बाद कुछ मत खाओ। और देखो पेट आपका अंदर कैसे बिल्कुल घुस जाता है।
ये प्रयोग करके देखो, और इससे आपको न डायबिटीज होगा, न मोटापा बढ़ेगा पेट का, ब्लड प्रेशर है, इन सब में फायदा करता है। यानी 1001 से बीमारियों में, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म जो है हमारा सही हो जाता है। शरीर को मौका मिल जाता है 18 घंटे का समय, उस 18 घंटे के समय में हमारा शरीर स्वयं को रिपेयर कर लेता है, स्वयं को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो उसे रिपेयर कर, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इस पर एक नहीं सैकड़ों हमारे पास एविडेंस, रिसर्च बेस्ड एविडेंस है जो वैज्ञानिकों ने खोज किया और हमने अप्लाई किया अपने रोगियों के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर। ये बहुत चमत्कारिक लाभ है, देता है, क्योंकि मेरा प्रयोग अपने ऊपर स्वयं चलता रहता है। अब मैं कहाँ गिनी, क्योंकि रिसर्च में पढ़ता हूँ विश्व के अलग अलग रिसर्च सेंटर का, चाहे जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट हो जो विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च है, उसकी बराबर में देखता हूँ। आपके जो है कई ऐसे रिसर्च सेंटर है जहाँ पर जो हम इसका प्रयोग हम देखते हैं, जो प्रयोग हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल, इनके बड़े रिसर्च हमेशा आते रहते हैं। और तो हमारे पास इतनी बढ़िया साधन हो गया है आपके, जो तुरंत हमें पता चल जाता है, रोज मैं देखता। चलो तो ये ध्यान रखो, उम्र 3 साल, ठंडी न सर्दी और खांसी बुखार होना। अरे इसको धूप में बिठा करके सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन, अजवाइन, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक है, लौंग, इन सबको पीस करके थोड़ा थोड़ा और उस सरसों के तेल में पका लो और पका करके छान करके रख लो। उससे छाती पीठ की पग तली की हथेली की मालिश करो धूप की रोशनी में सुबह के समय, जब सूर्योदय होता है। खांसी होंसी जुकाम वगैरह सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो अब ये हो गई खत्म, आज इतना ही। कल कुछ प्रश्न रह गए तो उसकी चर्चा हम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।